अब देश के लोगों को ये भी देखना, ध्यान रखना है कि सरकार के वकील जो देश के हित में कानून होता है वो उसके पक्ष में खड़े होते हैं या क्या उनका व्यवहार और आचरण देखने की भी जरूरत है। अरे पब्लिक इन्फ्लुएंस का होता तो किसान कानून भी पहले दिन स्टे होने चाहिए थे। जिस तरह से ये कानून स्टे हुआ है, किसानों का आंदोलन छोटा आंदोलन था क्या? उससे ज़्यादा प्रोटेस्ट कहाँ होगा देश के अंदर? कई तारीखों पे तारीख लगने के बाद भी इंटरिम स्टे किया था। इस देश के अंदर जिनके कोर्ट को जिसका डर है कि लोगों के साथ भेदभाव होता है, वही तो भेदभाव करने वाला वर्ग है। जितना देश नुकसान इस देश का हुआ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। सरकार बदमाशी कर सकती है, पार्लियामेंट गलत काम कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही है संविधान को बचाना और संविधान के अनुसार देश की व्यवस्था चले उसको बचाना और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। जनता की अदालत है। एक बिल ने इनकी कलई खोल दी है कि ये ना तो पहले सुधरे थे, ना आज सुधरे हैं, ना आगे सुधरेंगे। इनके डीएनए में गंदगी थी, गंदगी है, गंदगी रहेगी। जब आप अपराध नहीं करते तो आपको डर किस बात का है? आप कहते हो मानवता में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपकी मानवता कहाँ खत्म हो जाती है? तेली कह रहे हैं प्रधानमंत्री को, जात बता रहे हैं उनकी। अब तक तो महापुरुष थे, अरे विश्व गुरु थे, आपने 1 मिनट में उनको तेली बता दिया। जो आदेश आया है स्टे का, ये जल्दबाजी का मुझे आदेश लग रहा है। इतनी जल्दबाजी दिखाने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस देश के अंदर जब किसान कानून थे, किसान धरने पे थे, सड़कों पे थे, उस वक़्त कानून को स्टे नहीं किया गया। इसी तरह से जिस कानून को आखिरकार सरकार को वापस लेना पड़ा, उस कानून को इतना जल्दबाजी में कई तारीखों के बाद इंटरिम स्टे किया था। जिस तरह से इसमें बिल्कुल एकदम स्टे कर दिया, तो इससे पता चलता है, इससे रवैया पता चल रहा है कोर्टों का कि देश में न्याय जल्दी कब और कैसे मिल रहा है, कब और कैसे मिलता है, और कब और कैसे किन लोगों को जल्दी न्याय मिलता है और किन लोगों को जल्दी न्याय नहीं मिलता। इससे काफ़ी प्रश्न उठते हैं। देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट पे रहनी चाहिए, मुद्दों पे भी रहनी चाहिए, संविधान पे भी रहनी चाहिए, और फैसला करने वाले जजों पे भी ध्यान रहना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जल्दबाजी का कदम है। ऐसा कानून जिसको 7 साल बनने में, जिस रेगुलेशन का आने को लगे, जिसमें 2, एक महिला डॉक्टर, एक PhD का स्टूडेंट, जिनको आत्महत्या करनी पड़ी। इस देश में कितने सवर्ण हैं जिनके बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी भेदभाव की वजह से? कितने मनुवादी वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं कि जिनके बच्चों को जो बताएं सुप्रीम कोर्ट में, कितने लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी? क्या कितने बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर इस देश में हो रहा है, और जिसके के लिए खुद यही सुप्रीम कोर्ट थी। उसमें जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे इस रेगुलेशन को बनवाने में, कोर्ट की तरफ से आदेश देने में। और आज इतना जल्दी तुरंत सटे हो गया, जिसको बताया वेग है, इसका मिसयूज हो सकता है। अरे हुआ है क्या? हो तो पता नहीं क्या कह सकता है, किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता। तो इसको इतना जल्दी स्टे करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बहुत वकील सोच रहे हैं कि ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है? 7 साल लगते हैं जिनके बच्चों ने आत्महत्या करनी पड़ी जाति पाति की वजह से, कहा जा रहा है, और उनकी माँओं ने ये केस लड़ा, और आज उसको 1 मिनट में स्टे करना बिना उसके थोड़ा बहुत तो। और जिस हिसाब से अब देश के लोगों को ये भी देखना, ध्यान रखना है कि सरकार के वकील जो देश के हित में कानून होता है वो उसके पक्ष में खड़े होते हैं या क्या उनका व्यवहार और आचरण देखने की भी जरूरत है। क्या रोहित वेमुला की रूह जो है वो तड़प रही होगी, या रोहित वेमुला की आत्मा जहाँ पर होगी वो रो रही होगी कि भाई अदालत ने कैसा आदेश दे दिया? कोई ये किसी की रूह का रोने का धोने का ये तो मामला अलग है। किसी का रूह में विश्वास है नहीं है तो इस बात को छोड़िए। एक बच्चे ने जिसने आत्महत्या जिसको करनी पड़ी, उसकी माँ तो रो रही होगी आज। जिस माँ ने मुकदमा लड़ा 7 साल तक, और एक रेगुलेशन आया, और रेगुलेशन भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कुछ बातें रखी थी, उन सब पे आधारित ये बना था। ये कोर्ट यहीं तो थी। ये कोर्ट उस वक़्त कहती कि भाई जो आप रेगुलेशन बनाएं उनको देश के सामने रखें, किसी का सजेशन हो तो वो भी लें, और कोर्ट ने ऐसा कहा भी था। तो अब वही कोर्ट एकदम स्टे करती है, तो ये
बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर क्या लगता है कि कोर्ट जो है पब्लिक से इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे पब्लिक तो प्रेशर में ऐसा हुआ है? वो भी तो नहीं है, प्रतिक्रिया तो नहीं, तो कोर्ट ने रोक लगा दी। अरे पब्लिक इन्फ्लुएंस का होता तो किसान कानून भी पहले दिन स्टे होने चाहिए थे। जिस तरह से ये कानून स्टे हुआ है, किसानों का आंदोलन छोटा आंदोलन था क्या? उससे ज़्यादा प्रोटेस्ट कहाँ होगा देश के अंदर? उस कानून को स्टे नहीं किया इस कोर्ट ने। कई तारीखों पे तारीख लगने के बाद भी इंटरिम स्टे किया था, और जिस कानून को देश की सरकार को वापस लेना पड़ा, उसको समझ नहीं पाई सुप्रीम कोर्ट कि इसको फटाफट स्टे करना चाहिए पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया था, और आज इसमें देश में भेदभाव सारा जाति पाति की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में, इवन नौकरियों में बहुत बदमाशी चल रही है, और जानबूझ के रिजर्व कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं, कोशिश होती है कैसे इनको दुखी किया जाए और कैसे इनको नौकरी पर भी आने नहीं दिया जाए जहां इनका हक है। कोर्ट ने कहा कि इससे भेदभाव हो सकता है, जो अपर समाज किसके साथ भेदभाव हो सकता है? ऐसे सोचने से किसके साथ भेदभाव हुआ? इस देश के अंदर जिनके साथ कोर्ट को जिसका डर है कि लोगों के साथ भेदभाव होता है, वही तो भेदभाव करने वाला वर्ग है। ये कोर्ट को दिखाई नहीं देता कि देश के अंदर भेदभाव कर कौन रहा है। जिनको इसके साथ आपको भेदभाव अब नजर आ रहा है, वो आज भी भेदभाव कर रहे हैं और लगातार जारी है। उनको बचाना, इस तरह स्टे करना ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे? कहा जा रहा हर साख पर उल्लू बैठा है, यहाँ पर बचाने वाला भी जो है कि ब्राह्मण ही है। मैं बहुत बार बार कहता हूँ, नज़र देश की सुप्रीम कोर्ट पे रखो। जितना देश नुकसान इस देश का हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। सरकार बदमाशी कर सकती है, पार्लियामेंट गलत काम कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही है संविधान को बचाना और संविधान के अनुसार देश की व्यवस्था चले उसको बचाना और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। कितने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कितने लोगों के मौलिक अधिकार बचा पाई है। बोलने का अधिकार भी 161वें नंबर पे है 180 देशों में से। कब तक कितना सरकार को डांट पाई है, कितना लोगों का डर निकाल पाई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता क्या? देश में चंद लोग बोल पाएंगे, चंद लोगों का ही वो हो सकता है, इस कानून से दुरुपयोग हो सकता है। चंद लोगों को बचाने के लिए, उनके डर को, जो झूठा डर है, उसको बचाने के लिए कानूनों को इतना जल्दी स्टे करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो कानून देश के अंदर समानता के लिए लाया गया है, उस कानून को इतना जल्दी स्टे करना और ये कह देना और इस तरह के कमेंट करना जैसे पूरा का पूरा कानून ही पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने और डिसाइड कर दिया कि भाई ये वेग है, इसका मिसयूज हो सकता है। पहले दिन आप ऐसे कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं सर, आप भारी गुस्से, कानून वेग हैं जिनका इंटरप्रिटेशन कोर्ट को ही करना पड़ता है भाई। तो किसको, लोग मरते रहें, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए और आपको सो कॉल्ड वर्णवादी मनुवादी लोगों का भय सताने लग गया कि भाई इनको मिसयूज हो सकता है। अरे मिसयूज तो होने दो, पता चलेगा कितना मिसयूज होता है। मगर मैं देशवासियों को ये भी कहता हूँ, किसी भी कानून का आप पर्सनल एनिमिटी की वजह से दुरुपयोग मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है। देश के लोगों को बचाने के लिए, देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। मगर इस कानून का मिसयूज होने से पहले ही, अगर मिसयूज होता भी है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है उनको सजा देने के लिए। डरने की क्या जरूरत थी? इसमें स्टे करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। जो वकील हैं, जो सामान्य वर्ग की तरफ से जो कोर्ट में गए थे, तो उन्होंने कहा कि जनरल वर्ग को पहले ही अपराधी मान लिया जा चुका है। किसने मान लिया? इस कानून ने नहीं, किसी ने, कानून ने किसी को अपराधी नहीं माना। कानून ने अपराधी नहीं माना, मगर कानून इस वजह से बना कि जनरल कास्ट के लोग जो अपने आप में वर्णवादी मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, जो दूसरे के लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं, जो दूसरे लोगों को शूद्र और छुआछूत के आधार पर देखते हैं, तो उनका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस देश में अगर संविधान की व्यवस्था लागू करनी है, समानता लागू करनी है, तो सबसे पहले इसका आधार है हर इंसान दूसरे इंसान को, हर बच्चा दूसरे बच्चों को अपने जैसा समझे। तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों के अंदर से वो जहर निकालिए जो उनको वर्णवादी और मनुवादी बनाता है। उन कथा कहानियों से अपने बच्चों को बचाइए जो उनको वर्णवादी मनुवादी बनाता है। आप वर्णवादी मनुवादी कथा कहानी पढ़ाते हो और अपने आप को बड़ा मानते हो, दूसरों के बारे में अच्छी बातें करते हो, तो तुम्हारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तुम अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हो। तो इसमें कानून को स्टे करने की कतई जरूरत नहीं थी। सर, आप भारी गुस्से में हैं, तो बहुजन समाज के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुजन समाज तैयार बैठा है, 100 करोड़ की आबादी तैयार बैठी है सड़कों पर उतरने के लिए। बहुजन समाज को मैं ये कहूँगा,
आप लोगों को ध्यान रखना है, पार्लियामेंट से भी सरकार से भी ज़्यादा ध्यान, कौन जज हैं, किस तरह की जजमेंट दे रहे हैं, किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में आ रही हैं, न्याय और बंधुत्व के लिए है या किसी के पक्षपात में है, इस बात का ध्यान रखिए और आपको अपनी रक्षा और आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। सर एक चीज और, जो सीजीआई है वो खुद सवर्ण समाज से आते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि सवर्ण जो है सवर्ण का पक्ष रखेगा, इस पर भी सवाल ऐसी उठा रहे चर्चा हैं है। अरे सोशल मीडिया पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं सच्चाई को प्रकट करूं, इस देश के अंदर आप देखेंगे कौन मुकदमा है, मुकदमे में पटिशनर किस समाज का है, किस जाति का है, और फैसला करने वाला जज किस जाति का है, किस रिलीजन का है। अगर इस पे सर्वे होगा, जांच होगी, कंपैरेटिव स्टडी रिसर्च होगी देश के अंदर, बहुत खतरनाक रिसर्च सामने आएगी। देश बोचंका रह जाएगा कि हो क्या रहा है जुडिशियल सिस्टम के अंदर। सर कोर्ट ने पंडित जी लोग बोल रहे हैं कि जज की कोई जाति नहीं होती, जज जज होता है। जाति तो एक आदमी जज बन जाता है। जो भी लोग संविधान की शपथ लेते हैं उन सब को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। मगर इस देश में हो क्या रहा है, जाति प्रथा, ये बुरी बीमारी, ये वायरस है। इससे खतरनाक धरती पे कोई वायरस नहीं। जिस वायरस से ये देश पीड़ित है उस वायरस को कतई ख़त्म करने की ज़रूरत है। उस वायरस को ख़त्म करने के लिए ये रेगुलेशन अच्छे थे। इनमें सुधार की गुंजाइश है तो सुधार किया जा सकता है, कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर सकती है, मगर इमीडिएट स्टे करना दैट इज़ नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज पर मी। सवाल ये है कि क्यों हमेशा एक मुट्ठी भर लोग रोड पे आ जाते हैं और वो एक इतनी बड़ी आबादी को आईना दिखाते हैं। उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन सी सरकार है, कौन सा सिस्टम है जो उनको खुला नाच करने का वो देता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सबसे बड़ा जातिवाद का नंगा नाच 2010 सफदरजंग हॉस्पिटल, भारत का नंबर 2 हॉस्पिटल। 2010 में एक बार जातिवाद होता है। 35 बच्चों में से 25 बच्चों SC ST के फिजियोलॉजी में, जो एक फिजियोलॉजी होता है सब्जेक्ट, उसमें उनको फेल कर दिया जाता है केवल इसलिए क्योंकि वो SC ST थे और वो रिजर्व कोटे से आए थे। और फेल करने वाले जनरल के 4 डॉक्टर थे। उस पे कमीशन बैठता है, SC ST आयोग में मामला जाता है और PL पुनिया की उसमें कमेटी में 2 डॉक्टर एम्स के चुने जाते हैं और उसकी रिपोर्ट आती है। 4 डॉक्टर सफदरजंग के उसमें दोषी पाए जाते हैं और हाई कोर्ट तक मामला जाता है और वो 35 बच्चे हाई कोर्ट की निगरानी में द्वारा एग्ज़ाम देते हैं और वो टॉप क्लास से पास होते हैं। ये 2010 का मामला है और ये अपराधी डॉक्टर मैं बता दूं कौन है, डॉक्टर VK शर्मा, ये डॉक्टर जयश्री भट्टाचार्य, डॉक्टर राज गुप्ता जो डीन थे और ये डॉक्टर शोभा दास, ये 4 डॉक्टर। ये तो 2010 का मामला था सफदरजंग का। उसके बाद में तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर आए दिन शोषण, आए दिन उत्पीड़न हो रहा है। तो ये जो हमारे जो बच्चों की हत्या हुई है, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तड़वी हो, चाहे पल्लवी हो, चाहे सोलंकी हो, उन हत्याओं को देखते हुए जो 2012 में जो हमारी जो वो थी, मतलब रोहित वेमुला की जो माँ थी, पायल तड़वी की माँ थी, जो कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि आप नियम बनाइए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो नियम बने, और वो नियम क्या कह रहे हैं, नियम में जो 10 कमेटी में जो 10 लोग जो है, जो इक्वलिटी कमेटी सेंटर हैं, उसमें 10 लोगों में से 7 लोग जनरल के होंगे, 3 लोग मात्र SC ST के हैं उसमें, SC ST OBC। तो सवाल ये है, जब आप अपराध नहीं करते तो आपको डर किस बात का है? आप कहते हो मानवता में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपकी मानवता कहाँ खत्म हो जाती है? वो तो रैलियां निकाल रहे थे कि हिंदू एक है, हिंदू राष्ट्र। सवाल ये है, हाँ, आज हिंदू नहीं रहा, आज हिंदू बढ़ गया। और जिस प्रधानमंत्री की आप पूजा करते हो, जिस प्रधानमंत्री के आप रात दिन गुणगान करते हो, आज प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हो। देश के प्रधानमंत्री को आप नीच बता रहे हो, उनकी माँ को गालियां दे रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो। सवाल ये कि ताकत कहाँ से आई? आज एक प्रधानमंत्री को आप छोटा साबित कर दिया आपने, आप गालियां दे रहे हो। तो कहाँ किसकी हिंदू राष्ट्र की बात ना करके आप SC ST OBC पे आ गए। अगर ये OBC समाज, SC ST समाज अगर एकजुट हो जाता है और रोड पे आता है, अपने अधिकारों की बात करता है, तो ये चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनका निकलना बंद हो जाएगा घर से। तो अभी हमारा जो समाज है, और एक और बात बता दूं, जब इस देश में EWS का कोटा आया 10% का, तो किसी भी ने भी, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कभी उसका विरोध नहीं करा। हमने एक झटके में इनको सराखों में बिठा लिया गया
उसी वक्त विरोध होता। अगर ये हमारी हर चीज़ों पर विरोध करते हैं तो हमें पूरा हक है इनके विरोध करने का, क्योंकि पहले से ही 50% कोटा आप ले चुके हो, ऊपर से मैं ईडब्ल्यूएस में आपने और ले लिया। तो सवाल ये है कि इस देश का जो सबसे बड़ा दिल है वो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी का है। SC ST OBC नहीं है, बताइए। अब हिंदू नहीं है ये हिंदू नहीं है। एक पत्रकार कह रहा है कि इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। सवाल यह है कि आज SC ST OBC इस देश का हिंदू नहीं रहा। पाकिस्तान जाने का नंबर सबका आ गया। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान तो प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। बोलो, वो कह रहे हैं जो बीजेपी वाले लोग हैं जो इस बिल को लेके आए हैं वो पाकिस्तान चला जाए। तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ा दिल हो गया पाकिस्तान का, वो तो सबको संभालेगा। ये इतने मंदबुद्धि लोग हैं, पता नहीं कहाँ से कौन सी अफीम, कौन सा गांजा, कौन सा भांग चाटते हैं कि इनको ये पता नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च कुर्सी होती है। हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। जिस कुर्सी पे प्रधानमंत्री बैठते हैं हमें उसकी रेस्पेक्ट करना है। अभी तो कह रहे सब हिंदुओं पर अधिकार की बात आई तो SC ST OBC हो के देखिए। केवल जब कभी भी इस देश में SC ST को OBC को न्याय की बात होगी, उसके अधिकार की बात होगी, तो ये जो मनुवादी लोग हैं हमेशा इनके पेट में दर्द होगा। और जैसे कुमार विश्वास जैसे लोग नहीं, सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ, सोने की चम्मच से खाना खाता है, बड़ी बड़ी रैलियों में जाता है, कथावाचक के कई लाख रुपए लेता है, बेटियां विदेश में पढ़ती हैं और MLA से अपने पैर धुलवाता है, मीडिया से लाखों रुपए लेता है, कभी मैं लाखों रुपए ले लेता है और कहता है मैं आभागा ब्राह्मण हूँ, मैं लाचारा, मैं मतलब लाचारा ब्राह्मण हूँ, मैं दुर्लभ ब्राह्मण हूँ। कैसा हो गया भाई? नहीं, इतनी बड़ी MLA से तू पैर धुलवा रहा है। आज के टाइम पे एक MLA बीजेपी का तेरे पैर धो रहा है और तू कहता आभागा ब्राह्मण है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं समाज को तोड़ने का काम कर रहा है ये बिल। हम एक करने की बात कर रहे थे। हाँ, ये एक कर रहे थे, मुंह पे मूत के चुटिया उखाड़ के, यादवों की चुटिया उखाड़ के, मुंह पे मूत के, नंगा करके, घुमा के, हमारी बहन बेटियों का रोज रेप करके, नहीं है मंदिरों में लात मार के आप एक कर रहे हो हिंदुओं को। आपसे बड़ा नीच कोई नहीं है। जितने भी ऐसे लोग हैं मनुवादी, इनसे बड़ा नीच कोई नहीं है। और इन्होंने दिखा दिया कि इस देश में SC ST OBC पहले भी पैर की जूती थे, आज भी पैर की जूती बनाना चाहते हैं ये लोग। भला हो बाबा साहब का जो हमें राइट देके चले गए। अगर बाबा साहब के हाथ में अगर ये बिल वापस होने की बात आती है, सरकार अपना फैसला वापस लेती है, तो क्या OBC समाज सड़कों पर आएगा? क्यों नहीं आएगा? अपने देखिए सिखाया संविधान में क्या है, बाबा साहब ने सिखाया अपने अधिकारों के लिए आइए रोड पे, सरकार से डिमांड कीजिए। अगर चंद मुट्ठी भर लोग अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं, तो ये तो हाथी वाला समाज है। ये तो हाथी वाला समाज है, चक्का जाम कर देगा, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को सोचने पर मजबूर कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट भी जनता से चलता है, जनता की अदालत है। तैयार हैं आप लोग भी पूरी तरीके से अपने अधिकारों के लिए। अगर हमारे बच्चों की हत्या होगी, हमारे बच्चों को फेल किया जाएगा, हमारे स्टाफ को मारा जाएगा यूनिवर्सिटी में, तो हम उनके अधिकारों के लिए रोड पे आएंगे। सवाल ये उठा ना कि OBC को ही क्यों शामिल किया जब पहले से SC ST का पहले से नियम उसमें लागू थे। तो OBC हिंदू कहाँ मानने? OBC के साथ भी शोषण हो रहा है ना। आप देखिए ना OBC के नाम पे क्या हो रहा है। OBC को शूद्र की, जब एक मुख्यमंत्री, जब अखिलेश यादव जैसों का शुद्धिकरण होता है, नहीं है तो कहाँ है? बंगला धोया जाता है तो कहाँ है? आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप राष्ट्रपति बन जाओ, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप शुद्र ही रहोगे। शुद्र अभी दिखा दिया ना क्या कह रहे हैं, वो तेली कह रहे हैं प्रधानमंत्री को, जात बता रहे हैं उनकी। सवाल यह है आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं अपनी की। अब तक तो महापुरुष थे, अरे विश्व गुरु थे, आपने 1 मिनट में उनको तेली बता दिया। तो हम तो विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनको NSA लगाएं, रासुका लगाएं ऐसे लोगों पे जो लोग प्रधानमंत्री की बेइज्जत कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उसका रासुका लगाना चाहिए, NSA लगाना चाहिए और उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। ये तो कहते हैं मोदी का विरोध, देश का विरोध, तो किसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, सवाल ये है, पहले कहते थे मोदी का विरोध, देश का विरोध, बीजेपी का विरोध, देश का विरोध। अब कहाँ है ये लोग? ये दोगले लोग हैं यार, ये बाहर से आए, ये इनका देश भी नहीं है, ये बाहरी लोग हैं। इस देश की मिट्टी से इनको कोई मतलब भी नहीं है। ये हाँ, ये वही लोग हैं, ये राम को नहीं, ये रावण को लेने वाले लोग हैं, ये रावण को लाए हैं। आज मैंने सुना कि बिहार के अंदर कुछ लोग मुस्लिम बनने वाले थे, कुछ स्टूडेंट के हम तो मुस्लिम बन जाएंगे। सवाल ये है, अब तो ये अपना जेंडर, अपना मतलब वो भी मतलब चेंज करने वाले हैं, कल को कुछ और बन जाएंगे। सवाल ये है कि इनकी पोल खुल गई है।
एक बिल ने इनकी कलई खोल दी है कि ये ना तो पहले सुधरे थे, ना आज सुधरे हैं, ना आगे सुधरेंगे। इनके डीएनए में गंदगी थी, गंदगी है, गंदगी रहेगी। ब्राह्मण मुस्लिम बनेगा वो तो बनने को तैयार है, वो तो कह रहा है ब्राह्मण मुस्लिम बनने को तैयार है, इससे बेहतर है क्या? और वो बिल से इतना सनातनी बना रहे थे सबको जो सनातनी बना रहे थे वो अब मुस्लिम बनने को तैयार है, मुस्लिम बनने को तैयार। सवर्ण मुस्लिम भाई भाई मोदी शाह करो विदाई। हाँ तो सही बात है, वो तो पहले से ही थे भाई। जितने हमारे खान दोस्त हैं, जितने भी हमारे खान हीरो हैं, उनके घर में किनकी बेटियां हैं आप देखिए ना, इन्हीं की बेटियां हैं, इन्हीं से शादी कर रखा है, तो पहले से ही रिश्तेदार हैं। और हम मजबूती से हो जाएंगे, जो कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर तो टोपी पहनेंगे ना, उसकी टोपी। जनरल कैटेगरी पे गलत इस्तेमाल होगा नियमों का, कोई भी कुछ भी इल्जाम लगा देगा। मेरे कितने सारे जनरल दोस्त हैं, किसी पे भी SC ST एक्ट नहीं लगा है, किसी पे भी रेप की चार्ज नहीं लगा है। जब आप रेप करोगे, जब आप अपराध करोगे, अगर मैं भी अपराध करूंगा मुझ पे भी लगेगा। अपराध जो भी करेगा, चाहे उसमें कहीं नहीं लिखा है कि SC ST को बचाओ, अगर SC ST भी उसमें अपराध करता है तो उस पर भी बराबर का रूल लगेगा। ये UGC कह रहा है, जो नया नियम वाली है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लगभग रोक लगा दी है नियमों पे, आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है अभी सुनने के लिए। उन्होंने कहा इस पर थोड़ा सा चेंज कीजिए, चेंज की बात करी है। और ठीक है, अगर उन्हें लग रहा है एक दो क्लोज में कहीं कुछ टाइटपन है तो ठीक है, बात कीजिए, हम कम मना कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो देखिए 1100 यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर, आप ये समझ लीजिए 1100 यूनिवर्सिटी में प्राइवेट और गवर्नमेंट की लगा के एक भी VC वाइस चांसलर ना तो OBC है ना SC ST है, सारे जनरल वाले हैं। तो ये सारे लेखक, और सवाल ये है कि 1100 यूनिवर्सिटी में सारे जनरल वाले हो गए, एक भी OBC SC ST नहीं है, तो कहाँ से न्याय मिलेगा? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए उसकी आबादी के हिसाब से। जितनी जिसकी संख्या भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए।